नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुख करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। कोतवाली थाना क्षेत्र के रीठा फाटक पर रहने वाले किसान प्रशांत शर्मा ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने इस मामले में बारिश और फसल खराब होने के कारण आत्महत्या की आशंका जाहिर की थी। हालांकि इस मामले में प्रशासन जांच के बाद उन आकांक्षाओं को नकार दिया गया। एसडीएम क्षितिज शर्मा ने बताया कि पिछले दिनों बारिश हुई थी, लेकिन प्रशांत के खेत और उसके आसपास के क्षेत्र में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इसका सर्वे भी कर लिया गया है। परिवार के सदस्य से भी उन्होंने बातचीत की है। उसमें फसल खराब होने के कारण से फांसी लगाने का कोई भी लेना देना नहीं है। उनकी कुछ निजी आदतें थी जिनकी वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया। सुनील शर्मा, रीठा फाटक, ये मेरे बड़े भाई का बेटा है। प्रशांत शर्मा इसका नाम है। किसानी करता था। गांव पे अभी कुछ दिन पहले पानी ओले गिरे, उससे फसल उसको ज़्यादा नुकसान हुआ। उसे शायद उसने सदमे में आकर फांसी लगा दी। कुछ नहीं कर फसल ही नष्ट थी, उसकी खराब हो गई थी। 50-60% खराब हो गई थी। गेहूँ कितने में? 10-12 बीघा का। तो एक छोटा भाई भी है, 2 बेटी है और उसकी बहू है। देखिए, क्या है कि कल रात्रि में सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम पडरिया है नजदीक में विदिशा शहर। वहाँ के किसान हैं प्रशांत शर्मा, पिता धनीराम शर्मा, उम्र लगभग 35 वर्ष के आसपास की, के द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। तो जब उनकी पड़ताल की गई, हम लोग के द्वारा पुलिस से पूछताछ करी, तो पता लगा कि वो रीठा फाटक विदिशा के निवासी हैं बेसिकली, और वहाँ उनका परिवार निवास कर रहा है पिछले 25-30 वर्षों से। उनका खुद का मकान है और वहाँ उनके बड़े भाई और पिता और उनके सभी परिवार जो है रीठा फाटक विदिशा में निवास करता है। उनकी खेती की जमीन जो है वो ग्राम पडरिया में है। विगत 27 तारीख को की रात्रि को विदिशा और उसके आसपास के कुछ इलाकों में बारिश होने और ओला गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके कारण राजस्व विभाग के जो स्थायी निर्देश हैं राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत स्थानीय विधायक मुकेश चंदन जी और जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी मौके पर पहुंच के फसल का जायजा लिया गया था। आदरणीय कलेक्टर महोदय भी मौके पर पहुंच के फसलों का जायजा लिए थे। जहां जहां नुकसानी पाई गई थी, उनके राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकरण तैयार कर लिए गए हैं और उनकी राशि का वितरण 1-2 दिन में उनके बैंक के खाते प्राप्त होते ही हम लोग कर देंगे। जो घटना प्रतिवेदित की गई है, समाचार पत्रों में उसके संबंध में सूचना प्राप्त हुई, उनकी जांच पड़ताल करने पे पाया गया कि उनके पिताजी और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर ग्राम पडरिया पे कृषि भूमि है और प्रशांत जी के पास लगभग 1.25 हेक्टेयर और उनके पिताजी के पास 1.35 हेक्टेयर, मतलब लगभग 5.5 हेक्टेयर जमीन, 2.5 हेक्टेयर जमीन दोनों बाप बेटे के पास में है। और उन जमीन में फसल गेहूं की बोई गई है। फसल को किसी प्रकार की क्षति होना नहीं पाई गई है। आज सवेरे भी हम लोग मौके पे पुनः तहसीलदार पटवारी आरआई और ग्रामीण जनों के साथ पडरिया में उनके फसलों को और शेष अन्य ग्रामीणों की फसलों का भी निरीक्षण करने गए थे। यद्यपि 28 तारीख को तहसीलदार साहब स्वयं मौके पे पहुंच गए थे और उसका उन्होंने वीडियो भी बना के प्रेषित किया था, पंचनामा भी बनाया हुआ था कि फसलों में पानी जरूर गिरा है, आसपास सभी जगह बारिश हुई थी, लेकिन फसलों को कोई क्षति तत्समय भी नहीं थी। ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर कि फसल में क्षति होने से उनके द्वारा आत्महत्या की गई है। पुनः आज उस गांव का भ्रमण किया गया और उनकी फसलों की देखरेख की गई। फसलों में किसी प्रकार की कोई क्षति होना नहीं पाई गई है। संभवतः किसी अन्य कारणों से उनके द्वारा ये घटना कारित की गया है। सुबह सबसे पहले हम लोग रीठा फाटक में उनके परिवार के सदस्यों के पास ही गए थे। मैं, तहसीलदार साहब और पटवारी और सभी लोग उनके पिताजी श्री धनीराम जी से, उनके चाचा, उनकी मृतक की पत्नी, उन सभी से हम लोगों ने बातचीत की। उनके वीडियो भी हम लोगों ने रिकॉर्ड की। उनकी कुछ पारिवारिक चीजें हैं और संभवतः कुछ बुरी आत्मा के वश में उनके होने के कारण जो है उक्त घटना कारित की गई। जहां तक फसल की क्षति के कारण ये कदम उठाए जाने की बात है, तो पूरे गांव में कभी कहीं किसी भी खेत में ऐसी कोई क्षति होना नहीं पाई गई। इसके अलावा बाकी जो तथ्य सामने आए हैं वो पुलिस के द्वारा विवेचना की जा रही है, तो ज्यादा बेहतर स्थिति। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।